ठीक है, चलो। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपके ग्रुप में ये दो फाइल भेजे हैं, शीट 1 एंड सेकंड शीट। इसमें चेक कीजिएगा। तो पहला शीट में एक टोटल प्लॉट है जिसका एरिया है 2402 स्क्वायर फीट। ठीक है, जिसमें आप अगर फ्रंट का लेंथ देखिएगा तो 48 फीट 6 इंच है। डेप्थ आपका 48 फीट है। यहाँ पे क्लाइंट का क्या था कि पीछे के पोर्शन पे बना हुआ है घर। ये आपका लैंड सर सामने में खाली है और यहाँ 15 फीट का रास्ता ये पूरा ही छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको हम सर एक तो फाइल शो करते हैं। देखो, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा जो आप बनाओगे। तो हम इसमें क्या डिजाइन किए हैं कि साइड पे हम एक मेन गेट दिए 13 फीट का, जहां से एंट्रेंस होगा। और ये वाला जो 14.5 फीट का स्पेस छोड़ना था, ये एज इट इज आगे यहाँ पे ब्रेक लाइन से कंटिन्यू कराए हैं। इसको ब्रेक लाइन बोलते हैं, जो बताता है कि प्लॉट यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, इसके आगे भी कंटिन्यू है। पीछे ऑलरेडी इसके प्लॉट बने हुए हैं, घर बना हुआ है। ये सामने में डिजाइन के लिए था। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देखोगे ये वाला हैच एरिया, ये वाला पोर्शन। तो इस पोर्शन में क्या था कि ये 1.5 फीट का जो स्पेस है, ये पीछे भी उसका छोड़ा हुआ था, तो इसको हम कंटिन्यू पूरे बिल्डिंग में छोड़े। इसलिए कि अगर हम यहाँ पे रूम बनाते हैं तो हम यहाँ पे खिड़की का स्पेस दे, तो ये 1.5 फीट जो हम स्पेस छोड़ेंगे, इससे हमको लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रॉपर मिल सके। ठीक है, अगर बगल वाले प्लॉट के साथ ही अगर सटा के बना दे तो फिर लाइटिंग तो आएगा नहीं, लाइट तो भूल जाओ, हवा भी नहीं क्रॉस करेगा, क्रॉस वेंटिलेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे अगर प्लान डिस्कस करते हैं तो देखो, यहां से जैसे एंट्रेंस स्टार्ट होता है, एक पार्किंग एरिया है। 17 फीट का हम लेंथ रखे हैं। एक मेन डोर दिए है इस जगह पे, जो है आपका एक गेस्ट रूम। ठीक है, 10 फीट 2 इंच बाय 13 फीट, पहला चीज। दूसरा, आप इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो एक डोर यहाँ पे भी दिए है, जो कि मेन हॉल से खुलता है। और जो हॉल है वो काफी बड़ा है, 21 फीट 5 इंच बाय 15 फीट 2 इंच। ठीक है, ये वाला हॉल। साथ ही साथ ये गेस्ट रूम से आप अगर इन करना चाहो तो आप यहाँ से आ सकते हो, ये भी कनेक्टेड है। जैसे ही हॉल में आएंगे तो एक बेडरूम है यहाँ पे, 12 बाई 13 का। एक किचन है, किचन के साथ ही एक अटैच स्टोर रूम है। तो जितना भी सामान वगैरह रहता है किचन का, तो वो यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो एक कॉमन वॉशरूम है, जो सबके लिए कॉमन है। ये बेडरूम, ये गेस्ट रूम के लिए भी ये कॉमन है, और ये वाले बेडरूम के लिए भी यही कॉमन है। एक मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर पे। मास्टर बेडरूम उसको बोलते हैं जिसके साथ वॉशरूम आपका अटैच हो। क्लियर? तो मास्टर बेडरूम यहाँ पे 14 फीट 9 इंच का है, और ये वाला 12 फीट का है। ठीक है, फिर वॉशरूम यहाँ पे 12 3 बाय 4 6 का है। हम इस वॉल को हम सीधा रख सकते थे, बट ये वाला स्पेस इतना बड़ा हमको वॉशरूम में देने से कोई फायदा नहीं था। तो हम इसको यहाँ से कट किए, और कट करने के बाद क्या किए कि ये वाला एरिया को हम अलमीरा में ले लिए, सो डैट। यही लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे क्या सर? यही लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे सर, अभी नया वाला? हाँ, और इस लेट हो गया था कोई नहीं, इसी को मतलब फिर से बनाएंगे ना सर? क्या बोले? इसी को फिर से बनाएंगे, इसी को शुरू से बनाएंगे ना सर? हाँ, ये तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं ना। हाँ सर। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे ये अटैच होगा। इसमें क्या होता है ना कि जब हम इस पर डोर लगाएंगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा, और ये वॉल लाइन पे ही दिखेगा, कोई आगे निकला हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अंडर वॉल आपका एक अलमीरा रेडी हो जाएगा। तो अब बात आता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो सर देखो, कोई रियल लाइफ
प्रोजेक्ट पे काम करते अच्छा लगता है। ये क्या था बाबू? लेट से ज्वाइन किया है क्या? यस। फर्स्ट में हम यही हम भी बोल अभी रहे थे। ज्वाइन किए सर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। फर्स्ट पे हम प्लॉट ही डिस्कस किए थे कि प्लॉट का डिमांड क्या था। ठीक है, देख लेना, ज्यादा कुछ नहीं, हम बता दिए स्टार्टिंग। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रोजेक्ट पे जो आपका प्लॉट साइज जो अमीन देता है, हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोजेक्ट है 48 फीट 6 इंच बाय 48 फीट, हम पहले इसको लेते हैं। चलो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम्म, जैसे ऑटो कैड आप ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इंटरफेस में दो ऑप्शन मिलेगा, ओपन का और न्यू का। और साथ ही साथ जितना रिसेंट फाइल है आपका वो यहाँ पे शो होते रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं। तो एक नया शीट आएगा, इसको हटा देते हैं, इस पे तो कुछ है नहीं। एक नया शीट आएगा, फर्स्ट टाइम खोलोगे ड्राइंग 1 आएगा, एक बार और क्लिक करोगे ड्राइंग 2 ड्राइंग 3 ऐसे चलते चलते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर आप देखो तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। हम इसको क्या करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे यूसीएस आइकन पे क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। जैसे ही ऑफ करेंगे ये यहाँ से हट के एक जगह पे शिफ्ट हो गया, अब ये बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब जितना जूम इन जूम आउट करो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, हमको ऑटो कैड में ये बताना पड़ता है कि आपका जो ड्राइंग है आप वो किस यूनिट में करना चाहते हो। आप फीट में बनाना चाहते हो, आप एमएम में बनाना चाहते हो, आप यार्ड में काम करना चाहते हो, किलोमीटर में काम करना चाहते हो, मीटर में बनाना चाहते हो, ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारा यूनिट पे काम होता है। तो यूनिट लगाते हैं हम लोग सबसे पहले, तो यू एन लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपको डेसिमल, इसको चेंज करेंगे इंजीनियरिंग में। आप आर्किटेक्ट भी रख सकते हो, ये दोनों सेम काम करता है। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग ही रखते हैं। प्रिसीजन को लाते हैं 0 फीट 0 इंच को। क्लियर? मेन चीज यहाँ है कि ये जो मिलीमीटर है हम इसको चेंज करेंगे इंच में, क्योंकि जो हम काम करेंगे वो होगा फीट इंच में। क्लियर? तीन सेटिंग्स को चेंज किए करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। तो जो सबसे पहले है, जो हमको अमीन देता है आपका प्लान जमीन मेजर करके, हम पहले तो उसको बनाएंगे। तो ये 48 फीट 6 इंच का जो इस साइड था, हम इसको लेके आते हैं पहले। तो लाइन लेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पूरा रिबन है जिसमें ड्राइंग टूल, मॉडिफाई टूल, एनोटेशन, लेयर, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटी, क्लिपबोर्ड, व्यू, ये अलग अलग है। तो इसमें से हम लोग टूल्स को यूज करेंगे, पहले जितना भी ड्राइंग करने का उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइन बनाना है तो हम लाइन लेंगे, एल, एंटर। किसी एक जगह पे क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, और कितना था एक बार चेक करते हैं, 48 फीट 6 इंच। तो हम यहाँ लिखेंगे 48 फीट 6 इंच, एंटर। थोड़ा सा जूम करते हैं, एक साइड बन गया। बट कमांड बॉक्स चेक करना, यहाँ पे अभी भी लाइन ही लिख रहा है और ये लाइन एक्टिव है। तो हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, और बगल वाला लाइन कितना है चेक करो। तो ये है आपका 48 फीट। तो ये जाएगा 48 फीट, एंटर, डन। अगेन मेजरमेंट में ये है आपका 33 फीट 6 इंच। तो हम इसको लेंगे 33 फीट 6 इंच, एंटर। ठीक है, यहाँ तक आया। रेस्ट आपका 15 फीट ये स्पेस छोड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे 15 नहीं बनाते हैं, हम इसको सिर्फ ऊपर करके छोड़ देते हैं। एक लाइन फिर से लेंगे, एल, एंटर, जहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे ट्रेस कराएंगे तो ग्रीन लाइन आएगा, और यहाँ पे जहाँ पे शो करेगा वहां पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इसको और एक्सटेंड करना चाहें तो हम फिर से यहाँ से लाइन लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं। ये ऐसे ही रखे बस बताने के लिए कि आगे में भी है। अगर आपको इसको मेजर करना है तो यहाँ पे एक मेजर टूल है, इस पे क्लिक करेंगे, क्विक पे जाएंगे तो ये आपको साइज बता देगा। ठीक है, 48 6 बाई 48। और ये वाला आपका 15 फीट का स्पेस जो गली था वो छोड़ा हुआ। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा इसमें होगा और प्लस ये जो आपका 15 फीट है ये एज इट इज गली छोड़ा हुआ रहेगा। ये क्लाइंट का डिमांड था। साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टार्टिंग में बताए कि पीछे जो घर बना हुआ है वो यहाँ पे 2 फीट इधर भी छोड़ा हुआ था, तो हम इस 2 फीट को कंटिन्यू किए हैं। 2 फीट था, 1.5 फीट था, 1.5 फीट था, 1 फीट 6 इंच। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू किए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस लाइन से एक और लाइन बनाएंगे जो 1.5 फीट का गैप का हो। उसके लिए हम लगाते हैं ऑफसेट। ऑफसेट का कमांड आपको मॉडिफाई में यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, शॉर्टकट होता है ओ एंटर। आज जैसे कट रहा है सर बीच बीच में, जैसे ही थोड़ा ओ ग्लिच आ रहा था सर, आवाज कट रहा था बीच में। ठीक है, ओ एंटर। 1 फीट के लिए सिंगल डैश, इंच के लिए डबल डैश, 6 इंच, एंटर। तो ये हो गया आपका स्पेस जो छूटेगा। तो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा इसी एरिया में होगा। ठीक है, ये एरिया डिफाइन हो गया आपका कि जो बनेगा वो इसके अंदर बनेगा। अब देखो कि हम बनाए क्या क्या। तो जो बनाएंगे वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप किस किस साइड रूम दे सकते हो, किधर आप ओपनिंग छोड़ सकते हो, किधर किचन वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा स्पेस ओपन था। अब क्लाइंट का डिमांड यही था कि एक बड़ा हॉल चाहिए और सामने में एक गेस्ट रूम चाहिए जो बाहर से एग्जिट कर ले। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ से गेस्ट रूम रहना चाहिए। दूसरा, सीढ़ी के साथ हम इस प्लॉट को एक और एंट्रेंस देना था जिसको इमरजेंसी एग्जिट भी बोलते हैं। तो कभी भी हम लोग डिजाइन करते हैं ना तो एटलीस्ट 2 एंट्रेंस रखते हैं कि इमरजेंसी में कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो बाहर तो एक मेन था और साथ ही साथ एक यहाँ पे एंट्रेंस रखे हैं। एक बेडरूम बना है इस सेट जो कि है 12 बाई 13 का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी कॉर्नर से 12 बाई 13 का रूम बनाने के लिए। तो वापस कैड में आते हैं, अपने इस फाइल पे आते हैं। तो इस एरिया में मेरे को 12 बाई 13 का रूम बनाना है। तो हम इस 3 लाइन, ये मेरा कंस्ट्रक्शन एरिया है, हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, ये हम निकाल लिए जहाँ पे हम बिल्ड कर सकते हैं, जो मेरा बिल्डअप एरिया होगा। अब देखो यहाँ से लगाएंगे ऑफसेट, और जो दीवार का थिकनेस होता है वो होता है 10 इंच और 5 इंच। अगर एक्सटीरियर वॉल है तो 10 इंच, इंटीरियर वॉल है तो 5 इंच। 10 एंटर, यहाँ से और यहाँ से। तो 2 फेस तो मेरा बन गया। जो एक्स्ट्रा लाइन आएगा हम उसको ट्रिम करते चलेंगे। इसके बाद इस साइड में चेक करो कि आपका किस साइड क्या साइज है। तो ये वाला लेंथ मेरा 12 फीट है। जो पहले लिखा हुआ रहता है वो इस साइड के लिए रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। कुछ डाउट है ललन? डाउट नहीं है तो हैंड रेस क्यों किया है? चलो, ये 12 फीट है।
तो वापस अपने ड्राइंग पे आते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 12 फीट, एंटर। यहाँ से आगे की तरफ वापस चेक करो कि देखो है तो ये इंटरनल वॉल, ठीक है, बट क्योंकि सीढ़ी है तो सीढ़ी का जो वॉल रहता है उसको हम लोग 10 इंच का देते हैं। तो हम वापस यहाँ ड्राइंग पे आएंगे, ऑफसेट लगाएंगे 10 इंच का यहाँ से बाहर की तरफ। दूसरा, ये तो 12 है और ये वाला है आपका 13 फीट। तो हम वापस ड्राइंग में आएंगे, ऑफसेट लगाएंगे 13 फीट, एंटर। डन। और ये वॉल भी 10 इंच है तो हम इसको भी 10 के साथ कंटिन्यू किए। अब ट्रिम करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बचता है हम उसको ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। ये रूम हो गया, इसका काम नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, अगेन ट्रिम, और इसको एक्सटेंड। तो यहाँ पे ये एक रूम निकला। इसके बाद आप चेक करो कि क्या है। इस रूम से अगर हम ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पे एक किचन है जिसका साइज है 8.5 बाय 10.3। तो 8.5 का मतलब ये वाला लेंथ और 10.3 ये वाला हाइट। तो 10.3 तो पहले हम यहाँ से ऑफसेट लगा लेते हैं 10 फीट 3 इंच इस जगह से ऊपर। और जो वॉल है मेरा वो है ये वाला 5 इंच का। तो हम अगेन यहाँ पे ऑफसेट लगाएंगे 5, एंटर। यहाँ पे क्लिक, ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा लाइन आएगा सब ट्रिम होगा, ठीक है। ये मिल गया 10.3। और ये वाला है मेरा 8.6। वापस आते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 8 फीट 6 इंच का ये आगे की तरफ, और ये वाला 5 इंच का वॉल। तो ऑफसेट 5 और इस साइड बाहर, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करने के लिए EX, एंटर। ये आगे जो एक्स्ट्रा वो ट्रिम। तो 3-4 कमांड ही रेगुलर चलेगा। लाइन लेंगे, ऑफसेट लगाएंगे, ट्रिम करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यही 4 कमांड है। लाइन यहाँ पे है, ऑफसेट यहाँ पे है, ट्रिम यहाँ पे है, ये ट्रिम है, और ट्रिम पे के बगल में ड्रॉप डाउन है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्सटेंड मिलेगा, ठीक है। लाइन के लिए शॉर्टकट L, एंटर। ऑफसेट के लिए O, एंटर। ट्रिम के लिए TR, एंटर। एक्सटेंड के लिए EX, एंटर। क्लियर। यही 4 कमांड से मेरा सारा प्लॉटिंग का काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तो किचन बना, बट किचन के साथ ही साथ एक अटैच में स्टोर रूम भी है। विड्थ जिसका सेम है और लेंथ सेम है, विड्थ है आपका 4 फीट 6 इंच। तो यहाँ से जो मेरा बाहर से बाहर ऑफसेट लगेगा, तो O, एंटर। 4 फीट 6 इंच, एंटर। यहाँ आ गया। वॉल चेक कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनल वॉल है तो 5 इंच का ही होना चाहिए, और है भी। तो अगेन O, एंटर। 5, एंटर। इस पे क्लिक, बाहर की तरफ। यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा लाइन आ रहा है तो हम इसको करते हैं ट्रिम, ठीक है। फिर लगाते हैं एक्सटेंड। ये वॉल भी तो कंटिन्यू होगा इसके साथ, और ये वाला इसके साथ कंटिन्यू करेगा। अगेन जो एक्स्ट्रा आएगा वो फिर से ट्रिम। इसको फिलहाल रख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग छोड़ा हुआ है, कॉलम पे बाद में आएंगे, वो बात का चीज है। बट यहाँ पे ये ओपनिंग छोड़ा हुआ है तो हम ओपनिंग देंगे, और ओपनिंग जो रहेगा वो आपका डिपेंड करता है डोर के साइज पे। तो डोर का साइज पे आते हैं। जो बाहर लगाते हैं वो 4 फीट लगाते हैं, 3.5 में भी काम हो जाता है। बट कोशिश करते हैं कि ये वाला जो डोर लगाए ये 4 फीट का लगाए, ठीक है। उसके बाद जो भी डोर लगाए वो 3-3 फीट, सॉरी 3.5 फीट का लगाए। अगर जगह नहीं है तो 3 फीट लगाएंगे, अदरवाइज 3.5 लगाएंगे। 2 साइज हुआ। बेडरूम में भी हम 3.5 का कोशिश करेंगे, अगर जगह ना रहे तो 3 लगाएंगे।
3 फीट से छोटा डोर हम लोग नहीं लगाते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर मेरा किचन है, स्टोर रूम है या वॉशरूम है, या अंदर में ये टॉयलेट में यहाँ पे वॉशरूम लगा रहे हो, तो ये सारा 2.5 फीट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल जो हम स्पेस छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे 2.5 फीट का। 2 फीट 6 इंच, एंटर। फिर लगाते हैं ट्रिम, TR, एंटर। ये सारे लाइन को कर देते हैं ट्रिम। क्लियर? इस बेडरूम पे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको करते हैं ट्रिम। मेजर में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखो 3 फीट 1 इंच का स्पेस आ रहा है, मतलब मेरा डोर लग जाएगा यहाँ पे आराम से, 3 फीट वाला। ठीक है, तो ये बेडरूम, किचन, स्टोर, बेड, किचन का भी हम डोर नहीं कट किए। इस पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको एल शेप में स्लैब दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंक लगाएंगे, तो सिंक लगाएंगे तो ये वॉल आपका आगे आएगा। ठीक है, और कितना आगे रखिए उसको यहाँ से मेजर कर लेते हैं, तो 2.5 फीट। क्लियर? तो हम 2.5 फीट आगे से कट करेंगे। अब देखो, 2.5 फीट आगे से कट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इस लाइन को हम एक्सटेंड ले लेते हैं, ऑफसेट लगाते हैं 2.5 फीट का यहाँ से यहाँ। और क्योंकि किचन है तो यहाँ पे डोर भी 2.5 फीट का ही होगा, तो इसी लाइन पे क्लिक करके ऊपर लेके आएंगे, फिर क्लिक कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम कर देंगे, तो TR, एंटर। इस पे क्लिक, इस पे क्लिक और ये वाला क्लीन, और इसको भी हटा देते हैं। इसमें डाउट है तो बोलो। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगेन ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और चेक करते हैं क्या क्या है। तो स्टोर रूम तक तो हो गया। फिर एक मास्टर बेडरूम है जिसका आपका विड्थ है 14 फीट 9 इंच और ये लेंथ है 12 फीट। ठीक है, तो वापस प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ से इस लाइन से जो मेरे को ऑफसेट लगेगा, तो ओ एंटर, 14 फीट 9 इंच, एंटर, यहाँ तक। और ये वाला है 12 फीट, तो ऑफसेट 12 फीट, एंटर। आ गया। वॉल का थिकनेस चेक करते हैं, 5 इंच का है, तो अगेन ऑफसेट 5 ऊपर की तरफ, और इसको भी कर देते हैं एक्सटेंड। तो EX सेंटर और हर एक लाइन पे क्लिक। ये वॉल भी आएगा 5 इंच, तो अगेन ऑफसेट 5, एंटर। ये आगे की तरफ, सही है। इसके बाद यहाँ पे आपका अटैच जो वॉशरूम है उसका विड्थ है 4 फीट 6 इंच। तो हम यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 4 फीट 6 इंच का, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आके मिल जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल वॉल है ये, तो 10 इंच का वॉल आएगा। डन। तो ट्रिम करेंगे, ये लाइन हटेगा, इसको रहने देते फिलहाल, ये ऑफसेट है अपना। यहाँ यहाँ से इसको हम पहले तो करते हैं ट्रिम। ठीक है, ये लाइन आके इसके साथ जुड़ेगा, तो हम इसको भी एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ना है। देखो, बाहर वाले लाइन को और ये वाले लाइन को, ये आके यहाँ पे परपेंडिकुलर मीट कर जाए, इसके लिए दो ऑप्शन है। या तो आप एक्सटेंड कीजिए इसको, फिर आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ क्लिक लेके आइए और फिर इसको कर दीजिए ट्रिम। या फिर एक और काम कर सकते हैं, Ctrl+Z, Z। दूसरा ये कर सकते हैं कि एक ऑप्शन होता है फिलेट करने का।
यहाँ पे देखोगे फिलेट और चैम्फर दिखता है, तो एक ऑप्शन है आपके पास फिलेट करने का, क्योंकि नाम फिलेट है तो शॉर्टकट इसका एफ से आएगा, एफ, एंटर। ध्यान ये देना कि यहाँ पे इसका रेडियस हमेशा 0 होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसका रेडियस 0 ही होता है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक कर देंगे तो ये 90 डिग्री पे बन जाएगा फिलेट से। जो एक्स्ट्रा वो अगेन ट्रिम, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखेंगे। क्लियर है? आगे चेक करो। अब यहां से हम बेडरूम रखे जिसका अगेन विड्थ है 14 फीट 9 इंच, तो हम यहां से ऑफसेट लगाते हैं 14 फीट 9 इंच का। डन। 3 इंच एक्स्ट्रा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जो ब्रिक वर्क दिए है ये अगेन 10 इंच का है, इसलिए ये स्पेस ज्यादा आ रहा है। ये वाला जो है ये गलत आया, ये नहीं आएगा, ये ऑफसेट होगा 10 का। इसको करते हैं एक्सटेंड। जो एक्स्ट्रा है वो ट्रिम, जो बचा वो फिलेट, क्योंकि ये कॉर्नर है तो फिलेट के साथ जाएगा। अब ऑफसेट लगाएंगे 14 फीट 9 इंच का। ऑफसेट 14 फीट 9 इंच। अब सही है। ये वाला वेट कितना? तो ये जो वेट है ये है आपका 12 फीट। इसको करते हैं ट्रिम, ऑफसेट 12 फीट, एंटर। ये नीचे की तरफ, और जो वॉल है, वॉल हम यहाँ पे दिए है 5 इंच का, तो अगेन ऑफसेट 5 इंच नीचे की तरफ। क्लियर? तो ये एक रूम आ गया। इसका डोर को फटाफट कट कर लेते हैं। तो प्लेसिंग देखो, यहाँ पे कोशिश करेंगे 3.5 का डोर लगाने का। ठीक है, तो इस लाइन से अगर हम ऑफसेट लगाते हैं 3 फीट 6 इंच का, तो कुछ यहाँ पे आएगा। फिर हम लगा देंगे ट्रिम, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, डोर ओपनिंग निकल गया। यहाँ पे भी सेम केस है। हम ऑफसेट लगाते हैं 3 फीट 6 इंच का, 3 फीट 6 इंच, एंटर। इस लाइन से आगे, बट कट करेंगे तो हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं आगे, इसको आगे, और फिर से ट्रिम लगाते हैं, इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं। एक एडिशनल यहाँ पे भी है, इसको भी कट करेंगे। सही है। अब देखो इस एरिया में क्या है, ये जो है पहले इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी तो वॉल लाइन है बाहर का। ठीक है, ये वॉल लाइन कंटिन्यू हुआ है बाहर का। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है इस लाइन से इस लाइन तक का 4 फीट 6 इंच का ऑफसेट है, और इस लाइन से यहाँ तक 8 फीट 6 इंच है, तो 4 6 बाई 8 6। तो अगेन ऑफसेट 4 फीट 6 इंच, एंड अगेन ऑफसेट 8 फीट 6 इंच। और जो ब्रिक वर्क है वो दोनों साइड 5 इंच का है। क्लियर? तो हम ऑफसेट लगाएंगे 5 इंच इस साइड और इस साइड, बाकी को करते हैं ट्रिम। जो यहाँ पे है ये भी कटेगा, जो यहाँ एक्स्ट्रा है ये कटेगा, जो यहाँ एक्स्ट्रा है ये कटेगा। क्लियर? अब देखो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है
कि हम एटलीस्ट 3.5 फीट या 3 फीट का स्पेस रखते हैं, क्योंकि ये जो पैन होता है ये तुम्हारा 2 फीट साइज का आता है, तो 6 इंच इस साइड एक्स्ट्रा चाहिए, 6 इंच इस साइड भी एक्स्ट्रा चाहिए। और अगर थोड़ा सा ये अगर बड़ा स्पेस में है, तो ये जो 3 फीट रखे इसको हम 3.5 या 4 फीट तक रखते हैं, 4 से ज्यादा नहीं रखते, 3 से कम नहीं रखते हैं। ठीक है, 3 फीट मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 4 फीट एकदम सफिशियंट है, उससे ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं देते स्पेस। क्लियर? तो वापस आते हैं यहाँ पे, ऑफसेट लगाते हैं 3 फीट का, आप चाहो तो 3.5 भी दे सकते हो, 3 फीट का यहाँ से आगे। ठीक है, इसको करते हैं एक्सटेंड, और यहाँ पे लगाना है डोर 2.5 फीट का, तो 2 फीट 6 इंच, एंटर। इसके साथ आगे, और जो जो ट्रिम होगा उसको हटा देंगे। क्लियर? तो ये आपका पैन का एरिया हो गया, ये आपका बाथ एरिया हो गया। डन। अगेन जो इस साइड है इसका अपने को कोई काम है नहीं, ये होगा ट्रिम, इसको भी करते हैं ट्रिम, इसको भी यहाँ पे करते हैं ट्रिम। हम लाइन हमेशा हटाते चलेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं रखेंगे। डन। अब यहाँ पे क्या क्या था और चेक करते हैं। जो हॉल था वो 21.5 बाई 15.2 है, मेजर में लेके आते हैं, देखो एग्जैक्ट आ रहा है 21.5 बाई 15.2, सही है। उसके बाद यहाँ पे जो गेस्ट रूम है 10.2 बाई 13, मतलब ये वाला है मेरा 10 फीट 2 इंच, और ये वाला जो है 10 फीट 2 इंच ही क्यों आया, इस पे भी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब हम इसको बनाना स्टार्ट किए थे, तो रूम के बाद हम यहाँ स्टेयर केस बनाए। स्टेयर केस जो होता है, सीढ़ी, सीढ़ी का हर एक साइड, ये वाला जो लेंथ आपका होगा, कहने का मतलब है कि ये वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला जो लेंथ होगा हर एक सीढ़ी का, ये हम लोग 3 फीट चाहते हैं कि क्लियर स्पेस रहे। तो हम 3 फीट क्लियर स्पेस तभी रहेगा क्योंकि जहां पे अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी का रेलिंग भी तो आएगा, और अगर रेलिंग आएगा तो वो खुद में 2 से 3 इंच का स्पेस लेगा, तो 3 इंच हम उसके लिए एक्स्ट्रा ले लिए। तो 3 फीट 3 इंच इस साइड, 3 फीट 3 इंच इस साइड, क्योंकि यहाँ चढ़ने के बाद एक लैंडिंग आता है, फिर से फ्लाइट आता है, फिर वापस छत में पहुंचते हैं। तो 3 3 इस साइड, 3 3 इस साइड, तो टोटल 6 फीट 6 इंच। ठीक है, अगर स्पेस ना रहे तो हम 6 फीट पे भी बनाते हैं, बट 6 6 एकदम एक्यूरेट साइज है, ताकि आपको 3 फीट का क्लियर स्पेस मिल सके रेलिंग लगाने के बाद। तो यहां से हम ऑफसेट लगाते हैं 6 फीट 6 इंच का। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे भी ब्रिक वर्क जो होगा वो स्टेयर केस रूम के लिए होगा, तो ये वाला भी 10 इंच का। देखो बच गया 10 फीट 2 इंच, तो यहाँ से ये 2 इंच एक्स्ट्रा आया था। ठीक है, अगेन ट्रिम करते हैं, टी आर एंटर, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, और यहाँ पे एक डोर छोड़ेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं और ऑफसेट लगाते हैं 3 फीट 6 इंच का मिनिमम, या फिर 4 फीट का, क्योंकि बाहर का है तो 4 भी लगा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे भी एक डोर दिए हैं, जो मेन डोर है ये वाला, ठीक है, ये डायरेक्ट हॉल में आता है। तो जो डायरेक्ट हॉल में आता है तो हम उसको कर लेते हैं एक्सटेंड, और ऑफसेट लगाते हैं, यहाँ 4 फीट का लगा देते हैं, करते हैं ट्रिम, और इसको कट। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी डोर है तो हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ऑफसेट लगाएंगे 3 फीट 6 इंच का, ये इधर, ये इधर,
फिर से ट्रिम करते हैं, यहाँ से यहाँ, और इस वाले को पूरा हटा देते हैं। इसको भी एक्सटेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम बाहर रोड साइड से डोर दिए थे, तो क्योंकि रोड साइड का डोर है तो हम एटलीस्ट 4 फीट देंगे ताकि बाइक हम आराम से यहाँ पे लगा सके। और इसको कर देते हैं ट्रिम। क्लियर? एक लास्ट चीज आज के क्लास के लिए कि हम यहाँ पे 3 फीट हम अंदर लेके चले हैं। ठीक है, ये वाला। तो इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ से ऑफसेट लगाते हैं 3 फीट का, इस लाइन से यहाँ। बाकी को करते हैं ट्रिम, इसको हटा देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। देखो अभी हम है ट्रिम कमांड में, तो शिफ्ट को अगर प्रेस करके रखेंगे तो ये एक्सटेंड का काम करेगा। ठीक है, और जैसे ही शिफ्ट छोड़ेंगे तो वापस ट्रिम का काम करेगा। अब यहाँ से अगेन 5 इंच का वॉल देते हैं और बाकी को कर देते हैं ट्रिम। ये इसको भी हटा देते हैं, बाद में जरूरत होगा तो बना लेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लगेगा डोर, और जो डोर लगेगा, क्योंकि टॉयलेट है तो 2.5 फीट का लगेगा, तो यहाँ से ऑफसेट 2 फीट 6 इंच एंटर आगे के तरफ, और इसको करेंगे ट्रिम। तो इस तरीके से हम लोग ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग बाइंड करते हैं, जिसमें हम लोग क्या किए कि एक प्लान बनाए, लाइन कमांड को यूज करके लाइन ऑफसेट ट्रिम 3 ही कमांड चलाया है, और थोड़ा सा फिलेट भी बताया है। टेक्निकल में आएंगे तो टेक्निकल में जो हम लोग बात की है वो बात की है डोर का, डोर के साइज का। जो बाहर का डोर है उसको कोशिश करते हैं 4 फीट या 3.5 फीट का देने का। बेडरूम का जो डोर होता है उसको कोशिश करते हैं 3.5 फीट का दे, सो डैट कि अलमीरा वगैरह आराम से इन आउट कर सके। और अगर स्पेस ना रहे तो कम से कम 3 फीट तो देंगे। तीसरा, अगर किचन या टॉयलेट है तो वहां पे हम 2.5 फीट का डोर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे वॉशरूम था, यहाँ पे 2.5 फीट का डोर लगाए थे। ठीक है, और जहाँ पे पैन बैठेगा, टॉयलेट कमोड, तो वहां पे हम कम से कम 3 फीट का हम स्पेस रखते हैं, क्योंकि कमोड खुद में 2 फीट का तो होता है। ठीक है, तो 3 ये वाला हम रखते हैं। 3.5 रखेंगे तो और बेटर है, और मैक्सिमम 4 फीट रख सकते हैं। उससे ज्यादा रखने का कोई जरूरत नहीं है। जितना ही मोटा आदमी रहे वो 4 फीट में वो यूज टू हो जाता है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है। क्लियर? तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। इसको करते हैं सेव के G+2 के। अब यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। कमांड चलाने में दिक्कत होगा वो भी पूछ सकता है, या जैसा भी डाउट रहे। कंफ्यूजन तो कि मतलब जो डाटा देता है सर सर्वेयर, उसको ऑटोकैड में प्लॉट कैसे करते हैं सर? मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाना है, तो क्या जमीन उमीन का मतलब कैसे प्लॉट करते हैं ऑटोकैड में शो जमीन सकते का हैं? डायमेंशन वो नाप के देता है, कुछ इस तरीके का रहता है। वो पूरा बना के आपको देगा कि साइज क्या क्या है। ये वाला आपको सिर्फ लाइन खींचना ये वाला रहता है। मिलेगा? और हाँ, ये मिलता है। ये दिया अमीन, हुआ रहेगा ना सर? हाँ, अमीन जो रहता है ना वो लाइन भी नाप के देता है, और साथ ही साथ एक डायगोनल भी देता है, ताकि अगर ये एंगल पे कुछ रहे तो हम इसको यहाँ से मिला के बना सकें। जैसे 63 फीट 3 इंच है ना,
तो ऐसा भी वो करके देता है, ये वाला लाइन भी डायगोनल भी साथ ही साथ देता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक एंगल 90 डिग्री पे ही हो। ये प्लॉट स्क्वायर था इसीलिए सब 90 डिग्री मिल गया, बट झारखंड में बहुत प्लॉट ऐसा रहता है कि जो हमेशा टेपर्ड होता है। यहाँ से ठीक है। कर्व में भी होता है बहुत जगह देखे हैं। हाँ, तो वो कर्व रहता है तो फिर उसको अलग तरीके से बनाते हैं। और बोलो। दया बस माफिया यही। कैट डिवीजन। ठीक है।